हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे हाउ टू मल्टीप्लाई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो आइए इसमें सबसे पहले देखते हैं कि हम किसी मोनोमियल को मोनोमियल से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला जो एक्सप्रेशन हमारे पास है वो है 4x इंटू 2x। यहाँ देखिए आप, 4x एक मोनोमियल है एंड 2x भी एक मोनोमियल है। तो इन दो मोनोमियल में हम सबसे पहले 4 और 2 जो कि उसके न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है उनको हम सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 टू ज़ा 8, और जो x है वो हम x के पावर्स आपस में ऐड करेंगे, क्योंकि आपने पढ़ा होगा एक फॉर्मूला, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n। ये जो है, जब हम एक्सपोनेंट एंड पावर्स पढ़ते हैं तब ये एक फॉर्मूला होता है। तो यहाँ देखिए, x जो बेस है वो सेम है, इसके जो पावर्स है वो आपस में ऐड हो जाएंगे, तो 1 + 1 = 2। अब ये सेकंड कंडीशन देखिए, यहाँ पर हमारे पास 5 और 2 दो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है, और x एंड x² हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं। तो इस कंडीशन में यहाँ पे 5 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 टू ज़ा 10, एंड x के पावर्स ऐड हो जाएंगे, तो x टू द पावर ये हो जाएगा 3। अब देखिए, यहाँ पर हमारे पास तीन मोनोमियल्स है, 2x, 4y एंड 2z। तो इस कंडीशन में हम पहले इसके न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखिए कैसे करेंगे हम उसके लिए। सबसे पहले आप 2 और 4 को मल्टीप्लाई करिए, तो 4 टू ज़ा 8 एंड देन 8 टू ज़ा 16। तो इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट फाइनल रिजल्ट में हो जाएगा 16। अभी देखिए यहाँ पे, यह है एक्स, वाई एंड जेड, तीनों के तीनों डिफरेंट अलग अलग वेरिएबल्स हैं, तो इनके पावर्स कुछ नहीं होंगे, तो ये अपने जैसे ही रहेंगे, एक्स वाई जेड, ये एक साथ आ जाएंगे, एक्स इंटू वाई इंटू जेड। सो 16 x y z इज द फाइनल आंसर। एक और एग्जांपल देखते हैं जहां पर हमारे पास कुछ सेम वेरिएबल से रिलेटेड क्वेश्चंस है। तो देखिए, इसमें भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि यहाँ पे 5 है, 3 है और 4 है। सो 5 3 ज़ा 15 एंड 15 4 ज़ा 60। तो पहले हम 60 लिखेंगे। अब देखिए, यहाँ पर हमारे पास p है और यहाँ पे p² है, तो उनके पावर्स ऐड हो जाएंगे। सो p टू द पावर 3 एंड दिस विल बी क्यूब। सो 60p³ इज अवर आंसर। आइए अब हम एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं, मोनोमियल टू बाइनोमियल। अगर हमारे पास कुछ मोनोमियल्स हैं और उनका मल्टीप्लिकेशन हम बाइनोमियल से करते हैं, तो उस कंडीशन में हमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ती है। जैसे a इंटू x प्लस वाई, आपने पढ़ा होगा कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के हिसाब से a का डिस्ट्रीब्यूशन x और y दोनों में होता है, तो ये हो जाता है a इंटू x प्लस a इंटू वाई। मतलब ये जो पहला वेरिएबल है जिसका मल्टीप्लिकेशन हम इनके साथ हो रहा है, उनमें अलग अलग प्लस साइन के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, अगर माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस। सो बस यही फॉर्मूला हम यहाँ पे भी यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे मोनोमियल इंटू मोनोमियल में। सो देखिए, 3x को आप सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूट कीजिए दोनों अलग अलग टर्म के साथ। सो 3x इंटू 2x प्लस 3x इंटू 5। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप होगा, हम पहले इसका ये टर्म सॉल्व करें, तो 3 टू ज़ा 6 x² प्लस 3 5 ज़ा 15 x, दिस इज द फाइनल आंसर। इस तरह से हम इस मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे। आइए अब हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं, 5a इंटू 4a² प्लस 5a। सो फिर से हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, तो 5a इंटू 4a² प्लस 5a इंटू 5a। अब देखिए, सबसे पहले हम फर्स्ट टर्म सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद सेकेंड वन। तो पहला वाला करते हैं पहले। सो 5a इंटू 4a², सो 5 4 ज़ा 20, एंड a इंटू a² इज a टू द पावर 3 प्लस 5 इंटू 5 25, एंड a इंटू a² ये हमारा फाइनल आंसर है। अब देखिए, हम एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक मोनोमियल है जिसका मल्टीप्लिकेशन हमें करना है ट्राइनोमियल के साथ में। देखिए यहाँ पे 1 2 एंड 3, थ्री टर्म्स हैं, तो हम इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पहले। देखिए कैसे करेंगे, 3p²
इंटू 4p प्लस 3p² इंटू 5pq प्लस 3p² इंटू जेड। अब देखिए, ये जो है अलग अलग इस तरह से तीन मल्टीप्लिकेशन के पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तीन मोनोमियल इंटू मोनोमियल हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। सो 4 3 12 पी क्यू प्लस 3 5 15 पी क्यूब। क्यू प्लस 3p² जेड। इसके बाद देखते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं, 9x इंटू 2x² प्लस 4x प्लस 4। इस कंडीशन में भी हम यही रूल अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले हम 9x का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो देखिए, ये हो जाएगा 9x इंटू 2x² प्लस 9x इंटू 4x प्लस 9x इंटू 4। आइए इसको सॉल्व करते हैं। 9 2 ज़ा 18x³ प्लस 9 4 ज़ा 36x² प्लस 9 4 ज़ा 36x। आई थिंक आपको मोनोमियल इंटू डिफरेंट डिफरेंट बाइनोमियल ट्राइनोमियल आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब देखते हैं बाइनोमियल से बाइनोमियल कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो आपको पता होगा एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास एक क्वेश्चन है a+b इंटू p+q। तो अगर मुझे इसे सॉल्व करना है तो एक सिंपल सा मेथड होता है कि मैं सबसे पहले a को डिस्ट्रीब्यूट करूं, मतलब a इंटू p+q, एंड देन ए और बी के बीच का जो साइन होता है, जैसे कि यहाँ पे देखिए ए और बी के बीच में प्लस का साइन है, तो वो साइन यहाँ पे आएगा। सो यहाँ पे आ जाएगा हमारा प्लस बी इंटू p+q। और इसके बाद देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये हमारा बाइनोमियल टू बाइनोमियल से मोनोमियल टू बाइनोमियल में कन्वर्ट हो गया। तो बस यही प्रोसेस हमको कंटिन्यूअसली इसमें लगाते जाना है और ऐसे ही करना है। तो देखिए, मैं सबसे पहले इसको डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ। तो सबसे पहले देखिए, ये हो जाएगा 2x इंटू 3x प्लस 5। अब देखिए, दोनों के बीच में प्लस साइन है, तो ये हो जाएगा +2 इंटू 3x प्लस 5। अब देखिए, ये हो गया मोनोमियल इंटू बाइनोमियल में। अब हम इसको फिर से डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 2x इंटू 3x प्लस 2x इंटू 5। ये हो गया हमारा फर्स्ट टू टर्म के लिए, ये फर्स्ट टू टर्म के लिए एक्सपेंशन हो गया। अब हम ये जो सेकेंड टर्म है इसके लिए करेंगे, तो +2 है, तो +2 इंटू 3x, एंड देन प्लस इंटू प्लस इज +2 इंटू 5। हम ये करेंगे, अब मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो ये हो जाएगा आपका 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, एंड x इंटू x विल बी x² प्लस, यहाँ देखिए यहाँ पे हो जाएगा 5 2 ज़ा 10x, so this will become 5 2 ज़ा 10x plus here you see 2 इंटू 3x, so 2 3 ज़ा 6x, then plus 5 2 ज़ा 10, so plus 10। यहाँ पे देखिए 10x और ये जो 6x है, ये दोनों के दोनों लाइक टर्म्स है, तो हम इसको ऐड कर सकते हैं। तो हमारा फाइनल स्टेज जो होगा वो ये होगा कि 6x² प्लस 10x प्लस 6x विल बी 16x प्लस 10। आई थिंक आपको ये मल्टीप्लिकेशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे 2a+b इंटू 3a+4b+5b। तो बच्चों, यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे कि 2a को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सो दिस विल बी 2a इंटू 3a+4b+5ab। ये ठीक उसी तरह से होता है बच्चों, जैसे मान लीजिए हमारे पास दो प्रकार की मिठाइयां हैं। पहला मिठाई है 2a, दूसरा मिठाई है b।
तो सबसे पहले इन सारे बच्चों को आप पहली तरह की मिठाई खिला दीजिए, वो है 2A। तो मैंने सारा मिठाई खिला दिया। अब इसके बाद जो दूसरी टाइप की मिठाई है वो क्या है, वो है बी। अब दूसरी टाइप की मिठाई बांट दीजिए। तो मैंने कर दिया +B इंटू 3A प्लस 4B प्लस 5AB। कई बच्चे इस बात से कंफ्यूज होते हैं कि ये दो दो बार कैसे आ गया। तो भाई आपको पहला मिठाई खिलाना है तो पहली बार बांटना पड़ेगा, दूसरा मिठाई खिलाना है तो दूसरी बार बांटना पड़ेगा। इसलिए इसको दो बार हमको लिखना पड़ता है मल्टीप्लाई करने के लिए, इसमें कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। तो चलिए आगे का मल्टीप्लीकेशन करते हैं। 2A से हम सारे को मल्टीप्लाई करेंगे। सो 2A इंटू 3A कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3, 2 3 सा 6। सो दिस विल बिकम 6A² प्लस 2 4 सा 8AB। मैं सीधा मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसको मोनोमियल इंटू मोनोमियल के फॉर्म में नहीं लिख रहा हूँ। 2 5 सा 10, A इंटू A² एंड देन B प्लस, देखिए यहाँ पे 3A और यहाँ पे B है। यहाँ पर देखिए 3A एंड B है, तो 3A इंटू B। सो दिस विल बिकम 3AB। अब देखिए यहाँ पे 4B है और यहाँ पे B है, तो 4B इंटू B क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका +4B² प्लस, प्लस इंटू प्लस प्लस हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बी और यहाँ पे 5AB है, तो वो दोनों मल्टीप्लाई होकर के क्या हो जाएगा, 5AB²। 5AB²। अब देखिए इसमें बहुत सारे लाइक टर्म भी हैं, तो हम सारे लाइक टर्म्स को ऐड कर देते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कैसे कैसे लाइक टर्म्स है, पहले उसको एक साथ लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लिखते हैं 6A², फिर इसके बाद लिख लेते हैं बी का टर्म, सो दैट विल बी 4B²। अब इसके बाद देखिए ए बी वाला टर्म है, सो +8AB और +3AB, इन दोनों को साथ में लिख लेते हैं। प्लस ये देखिए यहाँ पे एक टर्म है 10A²B एंड +5AB²। टोटल देखिए कितने टर्म्स है, 1 2 3 4 5 6। हमने भी 6 टर्म रीअरेंज कर लिए हैं, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए ये दो लाइक टर्म्स आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो हम इसको ऐड करते हैं, तो ये हो जाएगा 6A² प्लस 4B² प्लस 8 + 3 11AB प्लस 10A²B एंड +5AB²। ये हो गया हमारा बाइनोमियल इंटू ट्राइनोमियल। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे हम लेते हैं क्वेश्चन 2AB - C इंटू B + C - C²। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर है बाइनोमियल इंटू ट्राइनोमियल। तो सबसे पहले हम इस पे क्या करेंगे, पहला वाला जो बाइनोमियल का टर्म है 2AB, हम इसको 2AB से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 2AB इंटू B + C - C² माइनस, ये माइनस क्यों आया, क्योंकि यहाँ देखिए A + B को हमने पहले डिस्ट्रीब्यूट किया। अब हमारी दूसरी वाली मिठाई -C है, तो यहाँ पे विथ साइन -C आएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा -C, और इस जगह पे क्या हो जाएगा, B + C - C²। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों देखो, पहले हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो 2AB इंटू B क्या हो जाएगा, 2AB² प्लस 2AB इंटू C क्या हो जाएगा, 2ABC, और उसके बाद -2AB C²। अब देखिए यहाँ पर जो है हमें माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि माइनस साइन के कारण इन सारे अंदर के जो भी वेरिएबल्स हैं इन सबके साइन चेंज होंगे, क्योंकि माइनस जो है माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, इस कारण से। सो -C इंटू B क्या हो जाएगा, -BC, देन -C + C कितना हो जाएगा, -C के पावर जुड़ जाएंगे C²,
और लास्ट वाला देखिए, -c × -c² का माइनस इंटू माइनस प्लस एंड c⁻³ अब इसमें कोई लाइक टर्म है क्या? जी नहीं, इसमें कोई लाइक टर्म नहीं है। तो हम इसको एक प्रॉपर फॉर्मेट में जैसा है ऐसा भी जोड़ सकते हैं, और चाहे तो आप ए और बी के पावर्स में अरेंज कर सकते हैं। आई थिंक आपको ये मल्टीप्लीकेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और आपको कोई इस टाइप की मल्टीप्लिकेशन में कोई प्रॉब्लम हो रही है कोई क्वेश्चन में, तो मेरे से शेयर करिए, तो मैं उस पर एक वीडियो बना के आपको पोस्ट कर दूंगा। आई थिंक यू आर लर्निंग वेरी नाइसली। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।